राजनीति दल आते जाते रहेंगे, नेता बनते रहेंगे, हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, संगठन बनते रहेंगे, लोग बाग जुड़ते रहेंगे। मगर एक मन में सवाल है और सवाल का जवाब जरूर देना। जवाब कमेंट में जय बब्बा की या आदेश मत लिखना, बल्कि जवाब देना, जवाब, ताकि मैं आपके जवाब से जान सकूं कि आपके अंदर विचार क्या हैं। जवाब ये है देना कि आपने देखा होगा कि गलत गतिविधियों में कई वर्षों से बार बार गलत कार्यों में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बार बार। मगर जब भी इस्तेमाल होता है तो गिने चुने लोग फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, उसको बैन कराने की बात करते हैं, मगर 2 दिन के बाद वो मैटर बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, पोस्ट डालनी बंद कर देते हैं। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, जब हमारे समाज के प्रमुख नेता सभी दलों में कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन दलों का कर्तव्य नहीं बनता कि वे पार्लियामेंट में या विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखें और वहाँ पर बोले कि गोरख धंधा शब्द पर संपूर्ण भारत में बैन लगे? वे क्यों नहीं बोलते? क्या जोगी योगी नाथ उपाध्याय समाज के ही सिर्फ गुरु गोरखनाथ है? जब गुरु गोरखनाथ जी पूरी दुनिया के एक भगवान हैं और उनको भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना लोग बाग करते हैं, और जब उसी देश में से प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलए बनकर विधानसभा या पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर गोरख धंधा शब्द को बैन करने के लिए इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? मगर हमारे नेता, हमारे युवा नेता और आने वाले नेता ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि उन्हें पद चाहिए, पद, उन्हें माला चाहिए, साफा चाहिए, सम्मान चाहिए, टिकट चाहिए, इसलिए वे बात नहीं करेंगे। और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर उंगली तो उठा देंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। मेरे भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे से जुड़े या ना जुड़े, आप मुझे सपोर्ट करें या ना करें, आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मगर आपसे हाथ जोड़ के अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपने गुरु के लिए, अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए इन एमपी, एमएलओ, प्राइम मिनिस्टरों से अपील करो कि एक बार पार्लियामेंट, विधानसभा में जाकर गोरख धंधा शब्द को बैन करने के लिए आवाज़ उठावें। और देखो फिर बैन क्यों नहीं होता, 100% बैन होगा। मगर हमारी मांग, हमारी बात को कोई भी विधानसभा, पार्लियामेंट में उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उठाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे नेता यह बात उन नेता मंत्री के सामने नहीं रखते। जब रखोगे तो मुझे उम्मीद है उन नेताओं पर, एमपी, एमएलओ पर, कि गोरख धंधा शब्द को बैन करने के लिए वे सभी एक दिन पार्लियामेंट में या विधानसभा में इस मुद्दे को दमदार तरीके से रखेंगे। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी हमारे गुरु है और बार बार गलत कार्यों में गोरख धंधा शब्द इस्तेमाल होने से सभी साधु संतों की भावना को और हमारी भावना को कहीं ना कहीं आहत पहुंचता है। तो आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे को दमदार तरीके से उठाओ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इस शब्द को बैन करने के लिए सहारनपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दे चुका हूँ। और मेरे से पहले भी अनेक समाज के क्रांतिकारियों ने लेटर पैड पर लिख कर ज्ञापन दिए, मगर ज्ञापन देने के बाद मौन है, सवाल नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे, क्योंकि नए नए मुद्दे मिलते हैं डेली। मगर हमें मुद्दे नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और जब तक उठाओगे, जब तक गोरख धंधा शब्द बैन नहीं होता, गलत कार्यों में गोरख धंधा शब्द हटाकर काला धंधा, सफ़ेद धंधा या धंधा, ये शब्दों का इस्तेमाल कर लो, बल्कि गोरख धंधा शब्द इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं हमारी भावना को आहत होती है। और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना, और जय बब्बा की ये अंगूठे दिल नहीं चाहिए, आपके विचार चाहिए, विचार। जय हिंद,
जय भारत, जय महायोगी गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश।